ये सुनिए, अभी तक हमने सम ऑफ टू एंगल्स और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स ऑफ साइन कॉस टैन ये पढ़ा और उसका एप्लीकेशन भी आपने देखा। अभी इन्हीं पर हम और क्वेश्चन कराना चाहें तो बहुत क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन फिर हमारी टॉपिक डिले होगी, इसलिए अभी हम इस पर फिर आगे डिस्कस करेंगे। और चूंकि हमारे जितने रिजल्ट हैं वो इन्हीं से ड्राइव हैं, इन्हीं से लिए गए हैं, और जब इन्हीं से फार्मूले से लिए गए हैं तो पहले आइए सबको एक साथ आप पढ़ लेते हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे कि वही क्वेश्चन साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी के फार्मूले से भी सॉल्व होगा और जो आगे रिजल्ट करेंगे उससे भी सॉल्व होगा। तो बेहतर है कि हम अलग अलग पढ़ने के बजाय पहले पूरी मिक्स्ड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लें, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन और है इसके जो अच्छे क्वेश्चंस में हैं वो हम आगे कराएंगे भी। तो अभी एक्सरसाइज आप मत लगाइएगा, कोई भी एक्सरसाइज नहीं, जो भी हम कराते चल रहे हैं खाली उतना करिए, उसको मरतबा घर पे पढ़ करिए खाली। जब हम बोल देंगे उसके बाद चाहे जो बुक लगाइए, जो हमने आपको बुकलेट दी वो भी लगाइए, और एनसीईआरटी आपका एक क्वेश्चन भी कहीं से फंसना नहीं, कोई भी बुक का फंसना नहीं है इंशाल्लाह। आपके इसका जो बुकलेट दी है आईडी वाली उसका भी नहीं फंसना है। आइए जरा देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसी साइन ए प्लस बी के रिजल्ट को लिखने जा रहे हैं। तो अब क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आइए पहले एक रिजल्ट हम और लिख दें, तब इस पर हम आते हैं। क्योंकि हम लोगों ने सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स विद कोसाइन टैन ये सब पढ़ा, लेकिन क्वाड नहीं पढ़ा। तो पहले क्वाड का हम लिख दे रहे हैं, उसका भी यूज होगा क्वेश्चन में, उसको आप घर पे प्रूफ भी कर लीजिएगा। पहले उसको हम लिख देंगे, बचा हुआ हमारा कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ये ध्यान रखिएगा, ऊपर माइनस क्यों आ रहा है, जब आप इसको कॉस अपॉन साइन लिखेंगे तो कॉस ए प्लस बी अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी में क्या आता है, माइनस, इसी वजह से आ रहा है। ये प्रूफ दे करके आप प्रूफ कर लीजिएगा। अब बी को हम माइनस बी से रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब देखिए इंटरेस्टिंग है, कॉट ऑफ माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस कॉट बी, पता यार। तो ऊपर आ गया, आप इधर भी माइनस माइनस कॉमन कर लिया, यहाँ क्या आ गया, कॉट ऑफ माइनस बी माइनस कॉट बी, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो वो जो माइनस ऊपर आया, यहाँ माइनस से क्या कर दिया, कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, निगेटिव। ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो एक रिजल्ट याद रखिएगा, दूसरे में क्या रिप्लेस किया जा रहा है मैंने आपको पीछे बता रखा है, उसी हिसाब से आप रिजल्ट पे चले जाइएगा। तो यहां से क्या आ गया, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन क्या बोलिए, कॉट बी माइनस कॉट ए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी तक क्या था, हम लोगों ने अल्फाबेट ऑर्डर को मेंटेन किया है, साइन ए प्लस बी लिखा, साइन ए माइनस बी लिखा, कॉस ए प्लस बी लिखा, कॉस ए माइनस बी लिखा। तो पहले किसको लिखा है अल्फाबेट ऑर्डर में, ए एंगल को लिखा है। यहां पर हमने किसको लिखा है, बी को। ये ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर बी कॉट बी क्या बन के आ रहा है, पॉजिटिव। उसी चीज को मेंटेन करते हुए जिससे रिजल्ट में आसानी हो, आपको याद करने में भी आसानी हो और सारी चीजों में आसानी हो। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। देखिए ये अब हम ट्रिग्नोमेट्री का एक साथ रिजल्ट पढ़ने जा रहे हैं, सारे रिजल्ट्स। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जो कंडीशन में आते हैं, वो एक्सरसाइज के हिसाब से नहीं आते कि एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर है, ये नंबर है। आइए अब यहाँ पर हम करने क्या जा रहे हैं, प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं, किसका, टू साइन का, टू कॉस का, 1 साइन एंड 1 कॉस। तो इसको हम हेडिंग भी डाल दे रहे हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ 2 साइन कॉमा 2 कॉस एंड 1 साइन अदर कॉस। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम ये जो प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ साइन और कॉस के लिए ही पढ़ेंगे, बाकी अदर के लिए नहीं है। आइए इसके लिए करने क्या जा रहे हैं,
अगर हम साइन ए प्लस बी को देखें तो ये किसके बराबर था, बोलिए भाई, साइन ए, बोलिए, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या था, बोलिए, साइन ए कॉस बी, इसमें सिर्फ माइनस आ जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस कॉस ए साइन बी। इसको फर्स्ट बोल दे रहे हैं, इसको सेकंड बोल रहे हैं, और सारे रिजल्ट को हम एक साथ लिखने जा रहे हैं पहले। और जब आप इसका रिजल्ट कर रहे हैं तो यहां पर कुछ और नहीं मिल रहा है, एक साइन और एक कॉस का ही इंटू आ रहा है, जो हमारी ये प्रोडक्ट में है, वन साइन एंड अदर कॉस, अदर इज कॉस। अब यही अगर हम कॉस ए प्लस बी को लिखें तो क्या हो रहा, बोलिए, कॉस ए कॉस बी माइनस, बोलिए, साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी को लिखें तो बोलिए, कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए। और मैंने आपको बता भी रखा, खाली आप दो रिजल्ट याद रखिएगा तो बाकी में कोई मसला नहीं होगा, बाकी आप याद रख लेंगे। इसमें दो का मतलब हमारा कौन सा है, ए, ये इसको याद रखिए, इधर इसको याद रखिए, बाकी आप निकाल लेंगे। tan भी निकाल लेंगे, tan में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, tan ए प्लस बी साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, साइन ऊपर आ प्लस साइन साथ आ रहा, कॉस नीचे आ रहा है, उसका माइनस हो जाएगा, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, वहां से कुछ चीजें बचती नहीं है। आइए, हमने इसको बाद में लिखा, क्योंकि साइन ए प्लस बी पहले पढ़ा, इसको पढ़ा है, तो हम पहले इसी को लेने जा रहे हैं। यहाँ पर एक साइन ए कॉस का इंटू है, यहाँ पर क्या देखिए, दोनों कॉस है, दोनों साइन है। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम पहले इन दोनों को ले रहे हैं, इन दोनों को ले रहे हैं पहली बार में। अब इन दोनों को हम ऐड कर ले रहे हैं, क्योंकि साइन कॉस का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसको राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में, अगर कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूले का टर्म कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट में, जिसको चाह रहे हैं, और उधर राइट में, लेकिन यूज दोनों करते हैं। यूज ये नहीं कि लेफ्ट का है तो राइट ही लिखेंगे, राइट का लेफ्ट में नहीं यूज होता। आइए, तो हम अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं जिससे एक कैंसिल हो जाए, तो बाई फर्स्ट प्लस सेकेंड। अब जब फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड कर रहे हैं, और यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, a माइनस बी लिखा गया है, a माइनस बी लिखने का मतलब कि अंडरस्टूड है a b से ग्रेटर है। अगर यहां a b से स्मॉलर हो जाएगा तो b क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, और अंदर क्या आ गया, निगेटिव आ गया, फिर वो बाहर किसके साथ आ जाएगा, माइनस के साथ। तो अब ये जरूर ध्यान रखिएगा, कोई चीजें लिखी जा रही तो उसका क्या मकसद है, क्या टारगेट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी पर इसका। तो आइए, दोनों को हम ऐड कर ले रहे हैं, तो यहां से क्या मिला, बोलिए, 2 साइन ए कॉस बी, ये इसको लेफ्ट में लिख लिया, ये इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन क्या, ए माइनस बी। ये एक रिजल्ट आ गया, ऐड करते ही रिजल्ट आ गया। और अभी समेशन ऑफ टू साइन पढ़ेंगे, इन्हीं को नई चीज लेट कर लेंगे, हमारा दूसरा रिजल्ट आ गया। रिजल्ट क्या मिला कि सारे रिजल्ट जो लिए जा रहे हैं, जो ड्राइव्ड हो रहे हैं, जिनकी ओरिजिनेशन हो रही है, वो कहां से हो रही है, साइन ए प्लस बी साइन ए, यानी मीन्स क्या, सम ऑफ टू एंगल्स और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स विद साइन एंड कोसाइन। समझ में बात आ गई। आइए, इसी को माइनस कर दे रहे, देखिए क्या इफेक्ट आने जा रहा है, इसी को माइनस कर रहे हैं तो क्या आ गया, बोलिए, ये प्लस आ गया, 2 कॉस ए कॉस बी। आइए, रिजल्ट रटा नहीं जाता है, रिजल्ट को समझा जाता है। 2 कॉस ए कॉस बी माइनस करने पर देखिए क्या मिल रहा, बाई यहां पे लिख दिया रहे, फर्स्ट माइनस सेकंड, बड़ा इंटरेस्टिंग मिलने जा रहा है। 2 कॉस ए कॉस बी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। आइए देखिए, यहां से क्या मिला, साइन ए प्लस बी
और यहां क्या मिला, माइनस साइन ए माइनस बी। अब आइए देखिए इंटरेस्टिंग किस बात का आया है अब यहां पर, सॉरी 2 साइन ए 2 कॉज ए इंटू साइन बी ऐड करने पर ये देखिए, एक मिनट सही कर दे इसको। और देखिए क्या बताना चाह रहे हैं, क्या इंटरेस्टिंग किस बात का आया है। यहां पर माइनस आ गया और हमने यहां पर ए, और इस रिजल्ट में हमने क्या बताया, ए क्या है, ग्रेटर है किससे, बी से। ये इंटरेस्टिंग है। और देखिए इसका इफेक्ट क्या बचा, अगर ए बी से ग्रेटर है यहां पर, देखिए, और यहां पर क्या हुआ, यही ए किसके साथ आ गया, कॉस के साथ। अब यहां पर क्या हो रहा है कि बाहर काहे का साइन आ गया, माइनस का, क्योंकि वो एंगल पहले किसके साथ आ गया है, कॉस के साथ। यहां जब साइन के साथ था तो ए माइनस बी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब यही एंगल देखिए किसके साथ आ गया, पहले हमने कुछ किया नहीं है, साइन और कॉस का ही इंटू है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये साइन और कॉस का ही इंटू है। और ये भी रिजल्ट में दिमाग रखिएगा, साइन और कॉस के इंटू के लिए 2 का होना मस्ट है, बगैर इसके फॉर्मूला नहीं बनेगा। अगर दोनों एंगल अलग अलग हैं तो कंडीशन है, दोनों एंगल क्या है। यहां पर क्या हो रहा है, फिर वही साइन और कॉस का इंटू आ रहा है, लेकिन ये जो यहां साइन के साथ था वही किसके साथ आ गया, तो ये जो आया यहां पर पहले उसी की वजह से माइनस आया। अब देखिए यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, अलजेब्रा में क्या होता था, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, उसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू वाई इंटू एक्स। इंटरचेंज करेंगे अलजेब्रा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री को देख रहे हैं, साइन और कॉस का इंटू कर रहे हैं, साइन को पहले लिखा तो यहां प्लस आया, कॉस को पहले कर दिया तो यहां क्या आ गया, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि दोनों सेम है। यानी 2 साइन ए इंटू कॉस बी और 2 कॉस ए इंटू साइन बी, प्रोडक्ट में भाई साइन कॉस का इंटू कर रहे हैं, और जाहिर अगर एक के साथ एंगल ए लेंगे दूसरे साथ के ऑटोमेटिक क्या लेना पड़ेगा, बी लेना पड़ेगा। इफेक्ट देख लीजिए, मतलब पोजीशन को चेंज करने पर साइन कॉस को प्रोडक्ट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बोलिए बात समझ में आ गई। अब आइए यहां पर हम करने क्या जा रहे हैं, अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, वही बाई थर्ड प्लस फोर्थ। बात समझ में आ गई। आइए थर्ड और फोर्थ को ऐड कर रहे हैं, तो देखिए क्या मिल रहा है, अब इसको ये क्या मिल रहा है, बोलिए 2 cos A cos B, 2 cos A cos B इज इक्वल टू क्या मिला, बोलिए cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस। और देखिए cos में क्यों प्लस आ रहा है, इसलिए प्लस आ रहा है कि चाहे A B से ग्रेटर हो चाहे B A से ग्रेटर हो, अगर माइनस कॉमन लेंगे अंदर तो cos ऑफ माइनस थीटा क्या रहेगा, cos थीटा। ये अब आइए अगर हम माइनस कर दें बाई थर्ड, अब देखिए यहां पर माइनस हम किससे स्पेस करेंगे तो यहां माइनस बच जाएगा भाई, ये कैंसिल करेंगे, साइन का इंटू तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ माइनस थर्ड, अभी यहां प्लस था यहां माइनस था, हमने फर्स्ट माइनस सेकंड किया, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बाई 4 माइनस थर्ड। आइए करिए 4 माइनस थर्ड, तो ये क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ, क्या बचा बोलिए 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू क्या आया, बोलिए cos A माइनस बी और माइनस cos बोलिए क्या A प्लस बी। और ये आपके सामने है, दो साइन का इंटू कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो cos के साथ माइनस है वो पहले आ रहा, जो प्लस वाला है वो कहां आ रहा, माइनस साथ बाद में आ रहा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसमें कोई डाउट। ये रिजल्ट नोट कर लीजिए और ये रिजल्ट दिमाग में रखिएगा, यहां पर हमने कुछ और नहीं पढ़ा है, साइन और कॉस का इंटू। इफेक्ट देख लीजिए, अगर साइन को पहले लिखा है तो यहां प्लस आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट किससे कि इसकी रिलेशन किससे है,
साइन ए प्लस बी और साइन, तो इसीलिए उसी फॉर्म में आ रहा है। जब उसी से इसको हम ओरिजिनेट ही कर रहे हैं, उसी से ड्राइव कर रहे हैं, उसी से प्रूव कर रहे हैं, तो जाहिर उसी फॉर्म में आएगा। और इंटरेस्टिंग क्या है, जब साइन और कॉस, साइन पहले है तो वही साइन ए प्लस बी इसी का एडिशन है। हाँ, अगर कॉस को पहले कर दिया तो फिर क्या हो गया, माइनस। अगर ये प्रूफ जहन में रखेंगे तो रिजल्ट में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, दोनों कॉस है तो जाहिर है प्लस आ गया। अब क्या हो रहा है, दोनों साइन है तो माइनस वाला टर्म पहले आ रहा है, कॉस ए माइनस बी, और क्या आ रहा है, माइनस कॉस ए प्लस बी। अभी इसका एप्लीकेशन हम बाद में करेंगे, पहले हम कुछ और रिजल्ट कर लें, तब इसको नोट करिए फिर आगे चले। देखिए अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, समेशन पढ़ने जा रहे हैं। और देखिए ये इंटरेस्टिंग है, कल हमने समेशन ऑफ 2 tan पढ़ लिया अलग से, tan a प्लस tan b, याद है ना, और उसकी वैल्यू निकाल के दिखा दिया। आज हम क्या कर रहे हैं, समेशन ऑफ टू, समेशन एंड डिफरेंस ऑफ 2 साइंस विद कोसाइन और कॉस, ये पढ़ने जा रहे हैं। मींस क्या, 2 साइन का एडिशन, 2 कॉस का एडिशन, 2 साइन का डिफरेंस, 2 कॉस का डिफरेंस। तो देखिए रिजल्ट लिखना नहीं हमारा मकसद है, पहले हम ये जाने कि जो हम लोगों ने अलजबरा में एडिशन पढ़ा है तो क्या कंडीशन थी। जैसे क्या हम x और y को कहते हैं ऐड करिए, तो क्या आप इसको ऐड कर पाएंगे, खाली साइन लगा के छोड़ देंगे x प्लस वाई, ये लीजिए एडिशन हो गया। हम कहते हैं x और 2x को ऐड करिए, तो आप क्या बोल देंगे, 3x। मींस क्या कि एडिशन की जो कंडीशन है वो क्या है, उनका नेचर सेम होना चाहिए। नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये एडिशन होगा ही नहीं कभी, सिंप्लीफाई तो कर लेंगे लेकिन उसको एडिशन नहीं। इसीलिए यहां पर अगर सम ऑफ 2 साइंस कोसाइंस डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं तो जरूरी है क्या हो, दोनों साइन हो, दोनों कॉस, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए यहां पर देखिए, अब हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, अब उसको वही उल्टा रिजल्ट वही लिख रहे हैं, यहां पैडिंग डाल दे रहे हैं, समेशन एंड difference of 2 sines and cosines, 2 sines and यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोसाइन लिखिए चाहे कॉस लिखिए, बाद लिखिए। अब यहां पर देखिए, चूंकि समेशन पढ़ने जा रहे हैं तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, 2 sin a cos b किसके बराबर आया, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। राइट वाले को लेफ्ट में दिए, लेफ्ट वाले को राइट में एडिशन तो हो गया, खुद ही कर लिए हम एडिशन, हमें एडिशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यानी अब यहां पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, साइन ए प्लस बी और प्लस क्या बोलिए, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या बोलिए, 2 साइन ए कॉस बी। लेफ्ट को राइट में लिख दिया, राइट को लेफ्ट में लिख दिया, और लेफ्ट में इसको लिख दिया तो प्रोडक्ट बन गया, और इसको पहले लिख दिया तो एडिशन बन गया। और ये दोनों कहां से मिले हैं, साइन ए प्लस बी और साइन, एडिशन हो गया। लेकिन अगर हम 2 चीजों का एडिशन पढ़ते हैं तो इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं, और ये हमको पता है, एडिशन ऑफ 2 एंगल इज आल्सो एंगल और डिफरेंस ऑफ 2 एंगल इज आल्सो एंगल। तो अब एडिशन के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमको क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा वो इस फॉर्म में नहीं दिखाई पड़ेगा, हमको दिखाई पड़ेगा sin 3x प्लस sin 7x, ये दिखाई पड़ेगा, एडिशन तो आ गया, sin 3x प्लस sin 7x ये दिखाई पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, सम ऑफ 2 एंगल और डिफरेंस ऑफ 2 एंगल, क्योंकि एडिशन पढ़ने जा रहे हैं, इस एंगल को हमने क्या लिख कर लिया, बोलिए कैपिटल सी, अल्फाबेट ऑर्डर में, क्योंकि ए और बी लिख चुके हैं, और इसी के ऑर्डर में क्या लिख दिया, डी, उसी कंटिन्यूएशन में। भाई ए और बी हम यूज कर चुके हैं, अब बचा क्या है, आगे बढ़ गए सी और डी। अब ये बताइए, तो आपकी क्या इक्वेशन हो गई, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या, सी, और ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या, बोलिए डी। अब चूंकि ये भी ए और बी के फॉर्म में, जब आपने इसको सी लेट कर लिया डी, तो ये क्या बन गया, साइन सी प्लस साइन डी। तो जाहिर है जब ये सी और डी आया तो एंगल का जो एडिशन है वो भी तो सी और डी के फॉर्म में आना चाहिए। इसको सॉल्व करके वैल्यू लिख दीजिए, अगला रिजल्ट आ गया। क्या कुछ गलत बता रहे हैं क्या आप लोग, एकदम भौचक के तरीके से देख रहे हैं।
क्योंकि आप लोगों ने एक्चुअल चीज कभी पढ़ा ही नहीं है। फिर हम कहेंगे जो आपने किया सिर्फ क्वेश्चन लगाया है, उससे दूर हटिए। क्वेश्चन तो खुद ही लगेंगे, फार्मूलों का एप्लीकेशन पढ़िए। एक्सरसाइज तो तमाम हम लिख देंगे, क्या घबरा रहे हैं? हम आपको एक से क्वेश्चन देंगे, लगाते रहिए घर में बैठ करके। बुकलेट में तमाम क्वेश्चन दिए हैं एडवांस के, आप उसको लगाइए अगर इंटरेस्ट लेना है तो। अब आइए देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, बोलिए 2a इज इक्वल टू क्या, बोलो c प्लस डी। यहां से a की वैल्यू क्या मिल गई, c प्लस डी बाई 2a, ये और माइनस कर दीजिए तो 2b क्या आ गया, इसको माइनस कर रहे हैं तो क्या आ गया, c माइनस डी। यहां से b की वैल्यू क्या आ गई, बोलो c माइनस डी बाई 2, वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। तो अब यहां से क्या आ गया, बोलिए साइन c प्लस, और जब अब ये एक चीज हम आपको और बता दे रहे हैं, तो क्या आ गया बताइए, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू बोलो कॉस क्या, c माइनस डी बाई 2। अब देखिए ये समेशन आप 2 साइन आ गया, एंगल कौन कौन है, C और D है, तो C और D के फॉर्म में ही तो एडिशन हो रहा है। और देखिए यहां क्या हो रहा है, 2, ये दोनों का एडिशन बाई 2, दोनों का डिफरेंस बाई 2। जो एडिशन और वो यहां था वही उधर ट्रांसफर हो गया और बाई 2 के साथ हो गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, C और ये भी हम आपको बता दें पहले, अगर हम डायरेक्ट इस रिजल्ट को लिख देते साइन C प्लस साइन D, डायरेक्ट लिख देते, प्रूफ में बताते, तो आपके पास क्वेश्चन था पूछने के लिए। क्या था कि सर अभी तक तो हम लोग a और b अल्फाबेट ऑर्डर में, जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पढ़ी है 10th में हमने पढ़ा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो क्या करते हैं कांस्टेंट को अल्फाबेट ऑर्डर में लेते हैं। हमने साइन a प्लस b पढ़ा, साइन a माइनस b, वहां साइन c प्लस साइन d नहीं पढ़ा, सॉरी साइन c प्लस d नहीं पढ़ा, साइन c माइनस d नहीं पढ़ा। क्या लिया, अल्फाबेट ऑर्डर में क्या लिया, ए और बी। अगर इस डायरेक्ट रिजल्ट को हम लिखते तो जाहिर है यहां हम सी और डी गलत ले रहे हैं, हमें क्या लेना चाहिए, ए और बी लेना चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि इसी ओरिजिन यहां से है, ए और बी ले चुके हैं, तो मजबूरी है आगे बढ़ना अल्फाबेट ऑर्डर में, अगला ले लिया सी और डी। ये चीज कहां से आई, समझ में आया कि नहीं आया। अब आइए देखिए समझिए, एक चीज और हम आपको बता दें, जब 2 साइन का एडिशन पढ़ रहे हैं और इस रिजल्ट के बारे में जरा देखिए, कोई बता सकता है ये क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसका भी क्वेश्चन में यूज करेंगे। कोई बता सकता है ये क्या है, हा? नहीं भाई, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो में कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो एंगल में नहीं लगता है अंदर जाकर के। देखिए कल हमने पढ़ाया पूरे टर्म में लगता है, पूरे रेशियो के साथ लगता है, जिसका रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो, तो वहां लगा। एंगल में घुस करके कभी कंपोनेंट और डिवाइडेंडो ना लगाइएगा, वहां का रेशियो बनेगा नहीं। इसीलिए मैं कंपोनेंडो डिवाइडेंडो जो है आपको क्या किया है, प्रूफ करके दिखाया है, रिजल्ट नहीं यूज कराया, नहीं वहां आप पता नहीं क्या। वेरी गुड, एवरेज, बैठिए, बहुत उम्दा, यही उम्मीद थी तुमसे। आइए आगे और आइए देखिए समझिए, इसी का दूसरा नाम है यहाँ पर सी ए और डी का एवरेज है। और एवरेज आप क्या करते हैं, जितने होते हैं सम बाई उतना नंबर। और इसको अब हम एवरेज के बजाय यहां नाम बदल दे रहे हैं, इसका नाम है अर्थमेटिक मीन। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, वहां अर्थमेटिक मीन नहीं, खाली मीन कहा गया होगा। और यहां पर एक वर्ड हम और बढ़ा दे रहे हैं, क्या, अर्थमेटिक मीन। स्टैटिस्टिक्स रहा होगा आपके सिलेबस में 10th में। हाँ अब देखिए ये क्या हो गया, इन दोनों का क्या है, अर्थमेटिक मीन है, ये ध्यान रखिएगा। जो एडिशन है साइन के साथ में वो अर्थमेटिक मीन है। चलिए अगले पीरियड में हम बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये चीज हम लोगों ने पीछे पढ़ी है, 2 साइन का एडिशन पढ़ा था, और 2 साइन के एडिशन में क्या क्या, दोनों को ऐड कर लिया। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, 2 साइन का माइनस, माइनस कर दीजिए। तो देखिए माइनस कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, साइन ए प्लस बी, और ये माइनस कॉस, सॉरी साइन ए माइनस बी।
इज इक्वल टू, माइनस कर रहे हैं ना, तो क्या बच रहा है, जल्दी बोलिए, 2 cos A sin B। पिछले रिजल्ट में भी इसको हमने क्या लेट किया था, बोलिए C, और इसको क्या लेट किया था, D। ये तो A प्लस बी इज इक्वल टू C हो गया, और A माइनस बी किसके बराबर आ गया, D के। और क्योंकि जब ये C और D हो गया, ये भी C और D के फॉर्म में आएगा, वैल्यू रिप्लेस कर लीजिए, तो क्या हो गया, क्योंकि हम पीछे सॉल्व करके आए इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं। जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा, साइन C माइनस क्या इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए क्या हो गया, 2 cos, बोलिए A और B के वैल्यू निकाल जाए ना, तो C प्लस D बाई 2 इंटू, बोलिए साइन C। अब देखिए पहचानिए, ये साइन C माने साइन D का रिजल्ट आ गया। जब साइन C प्लस साइन D किया तो साइन के साथ दोनों का मीन आया, यानी दोनों का एडिशन बाई 2 आया, यहाँ पे क्या आया, दोनों का डिफरेंस बाई 2 आया। वो कॉस के साथ आ गया माइनस करने पर। इसी तरीके से आप cos C प्लस cos D भी कर लेंगे, cos C माइनस cos D भी कर लेंगे। हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहे हैं, उसी हिसाब से घर पे आप प्रूफ करिएगा। तो देखिए हम cos C प्लस cos D लिखने जा रहे हैं, इज इक्वल टू 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। ये आइए cos C माइनस cos D का रिजल्ट हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी लिखेंगे तो आपको थोड़ा बड़ा वो लगेगा कि आप कर क्या रहे हैं, तो इसलिए मैं आप प्रूफ कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे किसका रिजल्ट लिख रहे हैं, बोलिए cos A प्लस B। उसकी वजह क्या है, ये प्लस के लिए माइनस होता है, ये माइनस के लिए क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और वहां पे क्या था, साइन में प्लस था, कॉस माइनस में क्या था, माइनस था, इसलिए हो रहा है। क्योंकि इसमें चीज ही वैसी मिल रही है, जब इसको प्लस लिख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, माइनस, इस वजह से है। क्योंकि यहां से आपने ये प्लस के था, ये माइनस था, आपने माइनस कर दिया इसमें से, लेकिन यहाँ पर नहीं। अभी देखिए क्या करने जा रहे हैं, इसीलिए ऐसा होता है। कॉस A प्लस बी क्या हुआ, जल्दी बोलिए, cos A cos B, ये माइनस आ गया ना, साइन A इंटू साइन B। और जल्दी बोलिए cos A माइनस B क्या हुआ, जल्दी बोलिए, cos A cos B और प्लस साइन A साइन B। अब हमें माइनस लाना ना, अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और फॉर्मूले में हम लोग माइनस नहीं लिखते। अब बताइए माइनस हम किसमें से करें, बोलिए माइनस किसमें से करें। अगर इसको हम फर्स्ट बोल दें, इसको सेकेंड बोल दें, तो माइनस किसमें से करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को। और जब सेकेंड में से करेंगे तो ये क्या आ गया बताइए, cos A माइनस B माइनस टाइम cos A, बोलो, प्लस B इज इक्वल टू क्या आ गया, बोलिए 2 साइन A साइन B। अब बताइए उल्टी चीज मिलने जा रही है, ए और बी हम यूज कर चुके हैं, अब क्या यूज करने जा रहे हैं, सी और डी। तो बताइए cos C माइनस cos D पढ़ा जाएगा, cos D माइनस cos C पढ़ा जाए, ये बोलिए cos D माइनस cos C। भाई अल्फा में मेंटेन रखिए ना, क्या पढ़ा जाए, cos C माइनस cos D। तो अब देखिए चीज बदल गई, नहीं बदल गई, इसको हमें सी लेट करना पड़ रहा है, इसको डी लेट करना। समझ में बात आई कि नहीं आई, ये देखिए लेट A माइनस बी इज इक्वल टू क्या, C, और A प्लस बी इज इक्वल टू क्या, बोलो D। अब क्या हुआ, चीज चेंज हो गई, जो C के साथ थी वो कहां ट्रांसफर हो गई, D में, और जो D के साथ थी वो कहां ट्रांसफर हो गई, C में। हम cos D माइनस cos C नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखिए, हम cos C माइनस cos D ही पढ़ेंगे। जब हर जगह cos C sin C माइनस sin D पढ़ रहे हैं तो यहाँ क्या जरूरत है, अब रिजल्ट ऐसा आ रहा है, क्यों भागने की क्या जरूरत है। आइए अब यहां से निकालिए, दोनों को ऐड करेंगे, A की वैल्यू क्या आ गई बताओ, C प्लस D बाई 2, और इसमें से जब माइनस इसमें गया ना तो B की वैल्यू क्या आ गई, बोलो D माइनस C बाई 2। जो वहां C माइनस D बाई 2 आता था वहां D माइनस C बाई 2 आ गया।
किताबों में क्या लिखा गया इससे मत देखिए, क्या जो आप पढ़ते आ रहे हैं वही ट्रेंड आप देखिए, बस क्या जरूरत है। अब आ जाइए हम वैल्यू पुट कर दीजिए, cos C माइनस cos D इज इक्वल टू क्या हो गया बोलिए, 2 sin C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन क्या आ गया बताओ, D माइनस C बाई 2, बस हो गया। कोई डाउट? अगर अभी इसी को आप लिखते तो आप पूरे टाइम यही सोचते क्या लिख दिया हमने, इसलिए मैं प्रूव करके दिखा दिया। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये इसकी वजह से हो रहा है, वहां पर क्या होता है भाई प्लस का प्लस आ रहा था माइनस का, तो जाहिर है इसमें से माइनस करना पड़ा, तो इसको हमने सी लेट कर लिया, तो सी और डी की वैल्यू क्या हो गई, इंटर चेंज हो, और चेंज होने के साथ में आपने प्लस वन से माइनस किया था, यहाँ माइनस पे से करना पड़ा, बस वही फर्क है। बोलिए समझ में आ गया नहीं आ गया? कोई डाउट? इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चले। आइए जो अभी हमने रिजल्ट लिखा है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉज ए प्लस बी कॉज ए माइनस बी, उसी को लेकर के ही क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, किसी और को नहीं, जो मैंने लिखा है उसी को। और देखिए क्या यहां पर ये हम लिखने जा रहे हैं, शो दैट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन कॉज ए प्लस बी और प्लस कॉज ए माइनस बी, उसी को ले लिया जो हमने किया है। अरे भाई अभी हम लोगों ने क्या किया है बोलिए, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ऐड किया है, कॉज ए प्लस बी कॉज ए माइनस बी को ऐड किया है, किया कि नहीं किया है? तो अब ये किसके बराबर आएगा, उसी को प्रूफ में लिख दे रहे हैं, एक क्वेश्चन बन गया। जो रिजल्ट कराया है, अरे ये क्या आ रहा है, टू साइन ए कॉस बी, और उल्टा देख लीजिए, देखिए इसको कई तरीके से हम सॉल्व करवा रहे हैं, लेने का मेरा मकसद क्या था। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें आपको कहीं कुछ रखना है। अब उल्टा देख लीजिए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ये आ रहा है, ये किसका रिजल्ट है बोलिए? अरे दो एंगल का एडिशन होने का डिफरेंस किसका रिजल्ट है, और ये किसका है, टू कॉस ए कॉस बी, वहां क्या आ रहा है, अरे भाई वहां क्या आ रहा है, टू साइन ए कॉस बी, यहां क्या आ रहा है, टू कॉस ए कॉस बी, क्या कॉमन है तो बोलिए कॉस बी, बचा क्या, टू टू कैसे लो, क्या बचा थे बोलिए, क्या बन गया, कितना, फिर बोलिए टू टेन है, फिर बोलिए टेन, अरे भाई टू भी तो कैंसिल हो रहा है, जैसे कॉस बी, अरे टू पर भी आ रहा ए, ये मैंने लिख दिया टेन ए, लीजिए बढ़िया सा क्वेश्चन बन गया। अब जब ये क्वेश्चन आपके सामने आया, अब इसको पहचानिए, आप इस यहां पर जो जो आप प्रूफ में किए हैं हर मेथड से कर सकते हैं, हर मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको देने का मेरा मकसद यही है कि एक ही क्वेश्चन को ये नहीं रटिएगा नहीं, बस वही हमारा मकसद है यहाँ पर कि अगर वो साइन सी प्लस साइन डी की एक्सरसाइज में है तो साइन सी प्लस साइन डी, इसलिए एक्सरसाइज से हमको बहुत एतराज है, बहुत एतराज है, फिर उसी पे आप टाइप हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पूरी लिखी जानी चाहिए और उसके बाद कुछ क्वेश्चन लिख करके डायरेक्ट एक्सरसाइज लिखी जानी चाहिए, इसमें मुझे बहुत एतराज है। आइए देखिए समझिए, अब देखिए क्या क्या नजर आ रहा है, जो जो नजर आ रहा है सब लिख दीजिए इसको। अब हम आपको ये बेसिक क्वेश्चन है अभी इसलिए ले रहे हैं जिससे ये ना हो कि जो मैंने साइन ए प्लस बी पढ़ाया, साइन सी प्लस साइन डी पढ़ाया, तो ये हमको यहां पर पहचानने की जरूरत है कौन हमको बहुत आसानी से सोल्यूशन दे रहा है, वो करिएगा। हम यहां पर अब बताइए साइन ए प्लस बी का भी रिजल्ट मिल रहा, नहीं मिल रहा, बोलिए, वो भी लिख देंगे। और उल्टा देख लीजिए, टू साइन ए कॉस बी का रिजल्ट क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, वो भी लिख देंगे। दूसरा तरीका हो गया।
तीसरे में क्या, अरे भाई इसी में तो साइन सी प्लस साइन डी लगाया था, इसमें साइन सी प्लस साइन डी भी लगा दीजिए, आप इसी को प्रेफरेंस दीजिएगा, इसमें कम कैलकुलेशन होगी और आसानी से कर लेंगे, कम कैलकुलेशन होगी आसानी से प्रूफ आ जाएगा। तो इसमें कितने मेथड हो गए, 3। यानी पहले में क्या करेंगे, a प्लस बी दिखाई पड़ रहा हो भी कर लीजिए, फिर क्या दिखाई पड़ रहा लेफ्ट हैंड ऊपर, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी किसका रिजल्ट है, तो ब्रैकेट में रिजल्ट लिखिएगा, उसी को यूज करिएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड वाली दी है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड कर लीजिए, और क्योंकि वही हमने साइन सी प्लस साइन डी में प्रूफ किया तो वो भी मिलेगा। तो आइए हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को लिखने जा रहे हैं। अभी इस पे क्वेश्चन और लेंगे फिर हम, और उसके बाद दिखाएंगे इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, फिर हम अगली टॉपिक पे आने जा रहे हैं। आइए जरा देखिए ध्यान से। अभी चूंकि अब यहां पर क्या क्या हमने पढ़ लिया है, साइन कॉस का इंटू कॉस कॉस का इंटू, बोलिए साइन साइन का इंटू, कंडीशन क्या है, एंगल अलग अलग होना चाहिए, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, साइन साइन का एडिशन, कॉस कॉस का एडिशन। अब देखिए आइए, तो हम एडिशन ही प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं। ये चूंकि हमारे लिए बहुत शॉर्ट हो जाएगा, क्या बोलिए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो दोनों का एडिशन आप लिखिएगा, जिसे पता रहे क्या लगा रहे हो, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी होल बाई 2। तो डायरेक्ट करें हम, तो b से b क्या, एंगल को देखते b से b क्या हुआ, क्या मिला, 2a बाई 2, यानी क्या मिला, इंटू बोलिए cos c माइनस डी बाई 2, यानी इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, या दो चीजें, तो बाहर माइनस साइन लिखिएगा और तब ब्रैकेट लगा करिएगा, तो a से a क्या हो जाएगा, और जो माइनस b है वो क्या हो जाएगा, प्लस b, कितना आ गया, 2b बाई 2, क्या आ गया, अपॉन, फिर बोलिए बोलिए 2 cos c प्लस डी बाई 2 a इंटू कॉस, बोलो c माइनस डी बाई 2, जल्दी बोलिए। अरे भाई एंगल तो वही है ना, तो माइनस बाई 2 तो सबके साथ आ रहा है, ऊपर वाले के साथ भी आ रहा है, नीचे वाले के साथ आ रहा है, प्लस वाला ऊपर वाले के साथ भी आ रहा है, माइनस, खाली हमें क्या करना है, टर्म ही तो चेंज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ही तो चेंज करना है। भाई ऊपर भी क्या आ रहा है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो सी का काम कौन कर रहा है, a प्लस बी, डी का काम कौन कर रहा है, तो सी और डी का काम जो ऊपर कर रहा है वही नीचे भी तो कर रहा है, तो जो टर्म ऊपर आएगा वही एंगल नीचे आएगा, सिर्फ कौन चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बस चेंज कर दीजिए, उस हिसाब से लिख दीजिए। अब सबको होने लगाइए एंगल, सबका एडिशन मत दिखाइए, बोलिए क्या लिखे, जल्दी बोलिए, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या आ गया बताइए, 10 है। बाकी 2 मेथड आप घर पे करिएगा। समझ में आई बात कि नहीं। अब हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, यहां तो हमने आपको पहचान बता दी, अब आगे जो लिखने जा रहे हैं हम आप कतई नहीं पहचान सकते, हाँ लेकिन वो नजर आएगा कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया। आइए, प्रूव दैट इस पे कई क्वेश्चन लिख दिया गया। पहला, तीसरा, इसकी वैल्यू हमने लिख दी, गलती की, चलिए अब नहीं लिख रहे इसकी वैल्यू, ये आपके सामने हम लिखने जा रहे हैं, बता करके।
आइए जरा सा देखिए, अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर बताइए किसका एडिशन दिखाई पड़ रहा है, तेज बोलिए, तेज बोलिए, साइन का। नीचे इसका मतलब हमें ऊपर साइन का एडिशन लगाना, नीचे किसका। अब आ जाइए किसको, क्योंकि 3 का एडिशन है, लेकिन हमारे पास फार्मूले की वैलिडिटी कितने के लिए है, 2 के लिए। अब आइएगा जरा पहचानेगा ये, और जो हमारा फार्मूला है, चाहे साइन के एडिशन का हो चाहे कॉस के एडिशन का हो, वो चीज ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको पीछे बता रखा है। यहां लिख रहे हैं, देखिए ये साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू क्या, बोलिए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये साइन के एडिशन के लिए है, और ये कॉस सी प्लस कॉस डी के लिए है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये देखिए, मैंने भी आपको एक चीज बता रखा था, इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। ये तो छोटे क्लास में पढ़े हैं ना। तो अब आइए जरा देखिए, जब ऐसी चीज लिखी जाएगी तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो एंगल लिखे जाएंगे उनके एंगल का जो डिफरेंस होगा सबका सेम होगा, ऊपर नीचे सबका सेम होगा। पहली बात ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पर क्या लिखा गया है, x फिर 2x फिर, तो इन सब का जो डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं सेम, कितना डिफरेंस, x। अरे भाई x 2x 3x का डिफरेंस क्या है, x, वही नीचे डिफरेंस आएगा। तो भी हम आपको ऑब्जेक्टिव आंसर बता रहे हैं, यहां पे 2x, यहां पे 4x, यहां पे डिफरेंस कितना है, वही यहां रहेगा। यहां पर कितना है 2x, यहां पर कितना है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है और 3 का एडिशन है, ऊपर साइन हो नीचे कॉस हो, या ऊपर कॉस हो नीचे क्या हो, साइन हो। अगर ऊपर साइन है तो आंसर साइन में आएगा, अगर नीचे ऊपर कॉस है तो किसमें आएगा, कॉस। ये ध्यान रखिएगा। आएगा क्या, अब इसको देख लीजिए, अब हम लिखने जा रहे हैं, क्या आएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो जैसे साइन का एडिशन है ना, तो जब ये मीन लिखेंगे, जो मीन लिखेंगे तो यहां पर तीनों एंगल का अलग अलग मीन लेके देखिएगा, तो क्या होगा, जो आपको एंगल साइन के साथ दिया गया उनमें से एक एंगल उन्हीं दोनों का मीन होगा। जैसे क्या है, x 2x 3x, तो x 2x 3x हमें 2 के लिए फार्मूला लगाना है, बोलिए 2 के लिए फार्मूला लगाना है। अगर 2 के लिए फार्मूला लगाना है तो उन तीनों में से एक एंगल जो होगा, चाहे साइन का होगा चाहे कॉस का होगा चाहे सब का होगा, क्योंकि इसमें भी वही मीन है, सबके लिए कंडीशन है। क्या होगा, जो 3 एंगल है उन तीनों में से कोई एक रेस्ट ऑफ 2 का यही मीन होगा। जैसे ऊपर पहचानिए x 2x 3x, भाई 2 का ही फार्मूला लगाएंगे तो जिसमें लगाएंगे वो मीन में चला जाएगा, जो बचेगा वही प्रूफ हो जाएगा। तो बताइए इसमें कौन मीन है, एंगल को बोलिए, एंगल को, ये मैंने सोचा कौन है मीन इसमें, 2x। नीचे भी कौन मीन है, मीन सेम रहेगा क्योंकि आपने एंगल ही वही लिया है। अब बताइए इसमें मीन कौन है, 4x, ऊपर नीचे दोनों, इसमें मीन कौन है। तो अब यहां पर ऊपर किसकी सीरीज है, साइन की, नीचे किसकी है, कॉस की। तो जो मीन है वही बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। तो जाहिर है वो मीन अकेले दिया नहीं गया, एंगल के साथ दिया गया ना, तो उसी सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दिया गया ना, तो उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ही बचेगा। तो बताइए यहां पर कौन मीन है, नहीं एंगल, अभी हम एंगल की बात कर रहे हैं, कौन मीन है, किसके साथ है, तो ऊपर साइन 2x बचेगा। नीचे वाला कौन मीन है, नहीं, कौन एंगल मीन है, 2x, किसके साथ है, तो क्या बचेगा, cos 2x। बचा क्या ऊपर, नीचे क्या बचा, किसके बराबर हो गया, समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव रिजल्ट लिख दीजिए, जहां चाहिए वहां लिख दीजिए। अब इसको बताइए क्या आएगा आंसर, ये बोलिए, tan 4x। चलिए वेरी गुड, इसकी वैल्यू बताइए, cot। अब आप जो कहिए वो हम प्रूव कर दें, बाकी घर में प्रूव करिएगा। बताइए इसमें से कौन सा प्रूव कर दें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से कौन सा प्रूव कर दें, हाँ थर्ड, क्यों भाई थर्ड कर दें,
पीयूष नहीं, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ अच्छा पीयूषी नाम है, उस बच्चे का भी नाम पीयूषी तो था, पीयूषी था तो जीवन में कहा था दिन। तुम मौर्य हो तो श्रीवास्तव था, पीयूष उसका भी नाम था जिसे हमने जिक्र किया था। देखिए आइए अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और ये ध्यान रखिए जो मीन है उसको कुछ नहीं करना है और फार्मूला एडिशन ऑफ 2 cos इसमें लगाना है। तो चूंकि cos 3x न्यूमरेटर में वही लिखिएगा नहीं, उसको अलग उठा के ले लीजिए, पता चला सारी मैथमेटिक्स ही बदल दीजिए। तो अब बताइए क्या लिखने जा रहे हैं, बोलिए ये cos 3x और प्लस क्या बोलिए cos x और प्लस बोलो cos 5x और डिवाइडेड बाय क्या, जल्दी बोलिए sin 3x। जो मीन है एंगल जिस टर्म के साथ उसको रोक लीजिए और बाकी चूंकि 2 का फॉर्मूला 2 लगा दीजिए। जल्दी बोलिए क्या लिखें, sin x और प्लस sin 5x लगाइएगा फॉर्मूला पर। क्या ये क्या रहा cos 3x और प्लस इसमें लगाइए फॉर्मूला। जल्दी बोलिए क्या आया 2 cos, अरे कैलकुलेट करके बताइए हमको ना बताइए। हाँ 2 cos 3x, वेरी गुड 2 cos 3x। चलिए अगला बोलिए क्या आया, हाँ अरे दोनों का है बाबू, दोनों का है तो कॉस ही तो आएगा। क्या बोले कॉस, एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है कॉस -2x आ रही है एक्चुअल, और कॉस ऑफ -थीटा क्या होता है कॉस थीटा। ये करके दिखाइएगा, डायरेक्ट ना लिखिएगा। इसीलिए हमने पूछा, देखिए होशियार थी, मैंने कहा कि एक्चुअल वैल्यू, अरे भाई x -5x ना बाई 2 ओरल करिए कैलकुलेशन, क्या दिक्कत है। अब सीखे क्या डर रहे हैं अपूर जी, क्या डर रहे हैं, डर खत्म करिए। क्या लिखा है जल्दी बोलिए, अरे भाई x -5x बाई 2 तो cos के साथ में क्या आया -4x बाई 2, 2 से 4 तो कैंसिल कर दिया, cos ऑफ क्या आ गया -2x और cos ऑफ -थीटा क्या हो गया cos। तो क्या लिखें जल्दी बोलिए cos 2x, समझ में आ गया। अपॉन जो टर्म यहां आया है वही टर्म यहां आएगा, सिर्फ क्या बदलेगा उसका फॉर्मूला, एंगल वही रहेगा, ध्यान रखिए एंगल नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखिएगा। सॉल्व करते समय गलती से आपने एंगल बदल दिया तो आप गलत कर रहे हैं। अब चलिए देख लीजिए, आई चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इसमें साइन थीटा हमने लिखा क्यों भाई प्लस, जल्दी बोलिए साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन 3x इंटू बोलो कुछ और आया, बोलिए एंगल तो वही आया ना, जरूरत के साथ खाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदला, उसका सेम रहा। और ध्यान रखिएगा जिस एंगल को जो मीन था उसको आपने बाहर क्यों किया था, क्योंकि आगे फिर उन दोनों का वही मीन आएगा। भाई मीन ही तो लगाया आपने, तो यहां पर हम c प्लस d बाई 2 नहीं याद रखेंगे, रखेंगे तो मीन याद रखेंगे, c और d का मीन लिया गया है। नई बात समझ में आई, आ गई भाई, कोई डाउट इसमें। और देखिए जो यहां आपने रोक रखा है, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वही चीज यहां पे नजर आएगी। क्या लाना है cos 3x तो ऊपर cos आना चाहिए, नीचे क्या साइन, बाकी टर्म जो फालतू है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अब प्लस के साथ है ना। तो अब आप छोटी मैथमेटिक्स शुरू कर दिए, 6 7 8 9 भी कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन है, कहां नीचे क्या कॉमन है ले लीजिए, आइए ये ऊपर क्या कॉमन किया बताइए cos 3x। और पीयूष जी बताइए क्या बता, जल्दी बताइए यहां क्या मिला, पीयूष 1, फिर क्या मिला, हाँ और बोलो प्लस की माइनस, इनके बीच में 2 और cos 2x के बीच में कौन सा साइन रहेगा 2 और cos 2। अरे भाई जब कॉमन लेते हो जिसमें से लेते हो वहां जो साइन बचता है वही तो लिखोगे, तो कॉमन इसी में से तो ले रहे हो जिसको मैंने घेर रखा है। इनके पास कोई साइन है तो नहीं बचेगा, इंटू का था इंटू ही रहेगा, यहां प्लस था वो बचा हुआ, ये देखिए यहां कॉमन लेने के बाद ये देखिए 2 के पहले बचा हुआ। नहीं समझ आया, ऐसे ना बोलिए भाई, देखिए
अपॉन, जल्दी बोलिए क्या कॉमन हुआ, फटाक से बोलिए, जल्दी बताइए क्या बचा, तो बोलिए 200% अंदर बची, देखिए कॉस ये आ गया, इसका मतलब ये चीज फालतू दी गई थी, इसको कैंसिल होना ही होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये होना ही होना है, इसमें कोई इफ बट नहीं। ये क्या आ गया बताइए, cot 3x, कोई डाउट हो बताइए, कोई डाउट, समझ में आ गया? तो साइन का एडिशन और कॉस का एडिशन डायरेक्ट समझ में आया, बोलिए। भाई हमारे पास एडिशन के कितने हैं फार्मूले, 2 के लिए हैं साइन, और यहां कितना 2 के दिया है, तो 2 ही पे लगाना है, और प्रूफ भी बोलेगा, और उनमें से एक मीन ही होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, वो हमेशा उनमें से एक क्या होगा, मीन होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखिए। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, फटाक से आंसर बताइए, लिखने जा रहे हैं, चलिए लिखें, लिख दिया, बताइए क्या आंसर होगा, बताइए क्या आंसर होगा, चलिए चल लिख रहे, क्वेश्चन लिख रहे हैं, हम सोचा देखिए आप कुछ बोल दे उल्टा सीधा, आइए क्वेश्चन कंप्लीट करने दीजिएगा, तब बोलिएगा, नहीं पता चला पहले ही बोल दीजिए। और अब पहले आप आंसर बता दीजिएगा, फिर इसको जो है घर पे खुद करिएगा और हमको बताइएगा, पहले आंसर बता दीजिए, जिससे हम खुद मुतमईन हो जाएं कि हाँ आपने सही बताया है कि गलत बताया। बताइए भाई, कितना, tan 45x, अच्छा 12x, हो गया सर। इसमें कौन मीन है, मीन की बात कर रहे तो मीन c+d/2 ही, साइन नहीं है, साइन कभी मीन हो नहीं सकता, हाँ साइन होगा, साइन a + sin b/2, तो साइन a sin b का हो गया। कौन मीन है, किसका है, किस एंगल का है, बोलिए, अरे भाई 12x मीन है, किसका मीन है, 5x, और बस उसी में फॉर्मूला लगेगा, वो हो गया। लिखिए मेरे, किसके बराबर प्रूफ करना है, बोलिए किसके बराबर, tan, तो ये मत डरिएगा कि यहीं पर अभी आपको क्वेश्चन अगर घुमा के दे दिया जाए, थोड़ा बड़ी वैल्यू लिख दी जाए, कहीं अरे ये क्या है, तो पता नहीं क्या इतनी वैल्यू कौन सोचने जाएगा, अभी वही डिफरेंस हम और बढ़ा के ले लें, sin 100x, sin 200x, sin 300x अपॉन cos 100, देखिए सुनिए, sin 100x प्लस sin 200x प्लस sin 300x अपॉन cos 100x प्लस cos 200x प्लस cos, क्या आ जाएगा, हो गया। अभी हम आपको ध्यान रखिएगा tan a + b का, क्योंकि हम उस पर भी अभी बहुत फोकस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जहां पे इसकी ना वैल्यू निकलेगी, ना टेबल में वैल्यू पता होगी, जो आपको याद वैल्यू से वो भी नहीं, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और हम आपको पहचान बताएंगे, एक देखते आंसर बोलेंगे उसका, अभी वो भी हम कराएंगे आपको। पहले इसको, अब हम पूरा रिजल्ट पहले पढ़ा दें, इसको नोट करिए जल्दी से।